नमस्कार, सुस्वागतम एंड वेलकम। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सीनियर सिटीजन यानी अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग वर्ष में आज की हमारी महफिल बड़े बुजुर्गों, चाचे, ताए, दादा, दादी, नाना, नानी को समर्पित है। बुढ़ापे की 3 स्टेजेस होती हैं, बुढ़ा, खूसट और फूस। 60 से 70 तक बुढ़ा, 70 से 80 तक खूसट और 80 के ऊपर फूस। मुंह में दांत न पेट में आंत। एक महाशय ने अपने बुढ़े चाचा को घर से निकाल दिया। मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों किया तुमने? कहने लगा, शेखर भाई, उन्होंने मेरे कपड़े पहने, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी अच्छे से अच्छी सिगरेट पी गए, मैं नहीं बोला। रोज मेरी कार ले जाते रहे, मैं चुप रहा। पर आज जब डाइनिंग टेबल पर वो मेरे ही दांत लगाकर मुझ पर हंसे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों, आज की महफिल में हमारे खास मेहमान हैं दुनिया के सबसे ओल्ड, सबसे लंबी उम्र पाने वाले जापान के मिस्टर चीपो जी। चीपो जी, आपको दुनिया का सबसे बुढ़ा इंसान होना कैसा लगता है? नो प्रॉब्लम, बड़ा अच्छा लगता है। इफ आई वर नॉट ओल्ड आई वुड बी डेड। अगर मैं बुढ़ा ना होता तो मर गया होता। चीपो जी, क्या यह सच है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि ज्यादा सिगरेट पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता? नो प्रॉब्लम, करेक्ट। ज्यादा सिगरेट पीने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता, वो जवानी में ही मर जाता है। चीपो जी, बचपन की उम्र इनोसेंस है, जवानी की परफॉर्मेंस है, तो बुढ़ापे की नॉनसेंस है। चीपो जी, आज की नई यंग जनरेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ है। नई जनरेशन, यंग जनरेशन में एक ही प्रॉब्लम है। क्या? मैं उसमें नहीं हूँ, लेकिन नो प्रॉब्लम। बुढ़ापे में अक्सर लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। उस दिन मक्खन जी साइकिल पे चले जा रहे थे। अचानक एक बुढ़िया सड़क क्रॉस करने के चक्कर में साइकिल से टकरा के गिर गई और लगी चिल्लाने, मरजानिया खोतिया, तेनू शर्म नहीं आंदी? अंधा हो गया? इतनी बड़ी बड़ी मूछें आ गई, साइकिल नहीं रोक सकता? मक्खन बोले, बेबे मेरी मूछों में क्या ब्रेक लगे हुए? दरअसल लोग ग्रेसफुली बूढ़ा होना जानते ही नहीं। मेरे दोस्त हनीफ भाई ने बच्चों को समझा रखा है, मेरे साथ बाहर निकलो तो अब्बू अब्बू मत कहा करो, मामू कहो, मामू। हमारे पड़ोस वाले बुढ़ो सिन्हा साहब ताऊ जी के नाम से ही रखते हैं, ताऊ। ताऊ को अरे शेखरवा, लो नाम लेते ही हाजिर। कहिए कैसे आना हुआ ताऊ? अगर ताऊ होगा तू बुड़बक कहीं का। अरे हम इतना बुढ़ा हैं कि तुम भी हमें ताऊ कहो। भाई नाराज क्यों होते हैं? बाल तो आपके सारे सफेद हो गए। अरे बाल तो चिंता में सफेद हुए हैं भाई। काहे की चिंता में? बाल सफेद होने की चिंता में आओ का। इतना सच्ची नहीं बोलते हो बुड़बक का नाती। और ये झुकी हुई कमर? अरे बुढ़बा की तो हमारी मूछ के बोझ से झुक गई है, वरना हम में तो अब भी उतना दम खम है जितना 20 बरस पहले था। अच्छा ताऊ। अरे फिर तो सॉरी सिन्हा जी। अबे कोयले पे जमी सफेद राख को देखकर ही नहीं सोचना चाहिए कि अंदर चिंगारी नहीं होगी। 60 बरस की उम्र में ताऊ जी जब रिटायर होकर आए तो ताई कहने लगी, मरी सरकार भी आदमी को रिटायर करके तब घर में बैठा देती है जब वो घर के भी किसी काम के नहीं रहता, और मेरे भी। खैर एक दिन ताई भी चल बसी। ताऊ जी बहुवचन से एक वचन हो गए। सिन्हा साहब, आप सारे दिन अकेले बैठे क्या करते रहते हैं? कुछ नहीं, खाली बैठे बोर होते हैं। हमने बेटे से कहा हमें सोने के लिए कुर्सी ला दो। सोने के लिए कुर्सी? कुर्सी क्यों? आप पलंग पर नहीं सो सकते क्या? अरे बुड़बक दिन भर ऑफिस की कुर्सी पर ही सोते थे ना, तो वही आदत पड़ गई है। ओह हाँ, अच्छा। बस यहाँ आके आधा घंटा तुमसे बतिया लेते हैं तो हमारी टेंशनवा खत्म हो जाती है। और हमारी शुरू हो जाती है। क्यों? मेरा मतलब है रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिला होगा, उससे कुछ धंधा बिजनेस क्यों नहीं करते? किया था, हमको एक पार्टनर मिल गया था। कहने लगा, सीना जी तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास एक्सपीरियंस, दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। फिर का अब उसके पास पैसा है, हमारे पास एक्सपीरियंस। अब तो हम घर वालों पर बोझ बन गया हूं, किसी को हमारी परवाह नहीं है भाई। बराबर है,
मार्केट में इतनी एक्सचेंज स्कीम चल रही है, पुराने टीवी के बदले नया टीवी। वैसे बूढ़े ताऊ के बदले जवान ताऊ मिलता तो आपको एक्सचेंज कर लेते। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ एक वृद्ध आश्रम वाले डोनेशन मांगने आते थे। इस बार आए, हमारी बहू हमें ही डोनेट करने को तैयार थी। अच्छा, फिर आपने उसे डांटा नहीं? अरे कैसे डांटू, वो कराटे चैंपियन है। हू हा हो दादा, लग गई हो। संभल के, आपकी कमर माइनॉरिटी गवर्नमेंट की तरह है, जरा सपोर्ट हिली तो लुढ़क जाएगी। एक बात बताऊं, हमारी दुर्दशा का एक रीजन है, रिटायरमेंट। पॉलिटिक्स में देखिए 80-80 बरस का बुढ़वा सब भरा है और हमको 60 में रिटायर कर दी। कभी ना कभी तो रिटायर होना ही था ना ताऊ। अरे फिर ताऊ, अरे तू ताऊ, तेरा खानदान ताऊ। सॉरी। अरे क्या बतियाते हो? पिछले 17 नवंबर को आसमान से बूढ़ा तारा रिटायर होकर गिरने वाला था, गिरा का? और इस धरती के फिल्मी सितारे रिटायर होते हैं का? देवानंद लंबे बाल वाले, वो तो कौन है, बच्चन जी, लंबे खींचे चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ताजी हीरोइनी की आंख को शराबी बता रहे हैं। बताइए, कोई बात है? अंटी में पैसा ना हो तो बुड्ढों की घंटी बज जाती है। पैसा इंसान की छठी इंद्री है, यह ना हो तो बाकी 5 इंद्रियां बेकार हो जाती हैं। ताऊ जी के घर वालों ने उन्हें ज्यादा टॉर्चर करना शुरू किया तो मैंने ताऊ जी को एक आइडिया दिया। बैंक में ताऊ जी के नाम से 500 रुपए का अकाउंट खोला और पासबुक में 5 लाख की झूठी एंट्री करवा दी। अरे सखरवा, अरे थोड़ा आइडिया काम कर गया रे। घर वालों को विश्वास हो गया कि हमारे पास बैंक में 5 लाख रुपया है। बस तब से कोई हाथ दबा रहा है, कोई पांव दबा रहा है। भेद खुल गया तो गला दबा देगा। तब भी सोता बुरा सोता। अरे तब का तब देखा जाएगा, अभी तो मजा आ रहा है। पर एक और प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। अब क्या प्रॉब्लम हो गया ताऊ? अरे ताऊ होगा तू और तेरा खानदान। अरे अभी तो हम जवान हूँ, हमको इश्क हो गया है। ओ, क्या? हाँ, कन्या बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। सुंदर और आकर्षक? अरे बुड़बक के नाते सुंदर वो होती है जिसे हम देखें, और आकर्षक वो होती है जो हमें देखे। ऐसा पटाखा पटाया है, ऐसा पटाखा पटाया है कि देखते रह जाओ। ये मुंह और मसूर की दाल। अरे बकलोल, नोट लेते वक्त ये देखा जाता है कि नोट कितने का है, ये थोड़ी ना देखा जाता है कि नोट कब का छपा है। पर ताऊ, तुम तो नकली नोट हो। शादी के बाद पति तो असली हो जाऊंगा। ताऊ, तुम्हारे ना मुंह में दांत न पेट में आंत। शादी में दांत और आंत का क्या जरूरत है? तुमको नहीं मालूम है कि कुछ लड़कियां बड़े उम्र के लोगों पर ही मोहित होती हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले की बात है, देवानंद साहब अपने बेटे सुनील आनंद के साथ उसकी शादी के लिए लड़की देखने गए। लड़की के बाप ने लड़की से पूछा, क्यों लड़का पसंद है? लड़की शर्मा के बोली, हाँ पापा, हमें वो बड़ा वाला लड़का पसंद है। हे भगवान, ये बड़े मियाँ तो पूरी तरह दीवाने हो गए। मैं सोच रहा था ताऊ जी की शादी कैसे हो रही होगी। राम जाए पंडित जी, 7 फेरे पूरे हो गए हैं भाई, मेरे पास टाइम बहुत कम है, आगे जाऊं? लोग फूलों की जगह उन पर मल्टीविटामिन के कैप्सूल बरसा रहे होंगे। स्वाहा, ये कैप्सूल स्वाहा, वो कैप्सूल स्वाहा। वाहेगुरु। बुढ़ापे के साथ साथ इंसान के पूरे सिस्टम में गड़बड़ी हो जाती है। ताकत कम हो जाती है पर इच्छाएं कम नहीं होती। बुढ़ापे में याददाश्त भी काफी कमजोर हो जाती है। एक 80 साल के बुढ़े ने 19 साल की लड़की से शादी की। सुहाग रात पर उसने लड़की से पूछा, डार्लिंग, तुम्हारी मां ने तुम्हें समझाया था ना कि सुहाग रात में क्या होता है? लड़की बोली, नहीं तो। बुढ़ा बोला, ओ माय गॉड, लगता है मैं भी भूल गया हूं। उम्र के साथ साथ बुढ़ों को सुनाई भी ऊंचा देने लगता है। पिछले चुनावों में किसी कैंडिडेट का चुनाव चिन्ह था साइकिल।
वो गांव गांव चुनाव प्रचार करता हुआ एक बुढ़िया के पास पहुंचा जो जरा ऊंचा सुनती थी। बोला, माई वोट साइकिल को देना, साइकिल टिडिंग टिडिंग घंटी वाली साइकिल, उसी को देना। बुढ़िया बोली, क्या? बोला, माई इलेक्शन में मेरी साइकिल का ध्यान रखना। बोली, ना मैं तो दूध लेने जा रही हूं, तू ऐसा कर अपनी साइकिल को ताला लगा जा। अरे शेखरवा, सब बर्बाद हो गया रे। क्या हुआ? आपकी कन्या भाग गई क्या? अरे नहीं भाई, 5 लाख का भेदवा खुल गया। घर वालों ने हमें घर से हकाल दिया। हमने कहा इस बुढ़ापे में कहां जाए? बोले जहन्नुम में जाओ, इसलिए सीधा यहीं आ गए। लीजिए, अब ये मेड इन इंडिया वृद्ध आश्रम बन जाएगा। ऊपर वाले तेरा भी जवाब नहीं। आजकल बुढ़ापे को छिपाने के लिए इतने स्पेयर पार्ट्स मिलने लगे हैं कि उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। उस दिन मैंने एक बुड्ढे से शर्त लगा ली। मैंने कहा, अपने मुंह से अपना गाल काट के दिखाइए तो जानू। बुड्ढे ने फट से बत्ती सी निकाली और अपने गाल पर काट के वापस लगा ली। कहने लगा, और लगाओगे सर? मैंने कहा, पहले ये नकली दांत निकाल के बाहर रखिए। हाँ, अब अपने मुंह से अपनी आंख काट के दिखाइए। बुड्ढे ने झट से पत्थर की आंख निकाली और मुंह में दबा के फिर लगा ली। जवानी में इंसान के पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, मालूमात नहीं होती, कई सवालों के जवाब नहीं होते। बुढ़ापे में हर चीज का जवाब मालूम होता है, पर सवाल पूछने वाला कोई नहीं होता। बुढ़ापे का सबसे बड़ा अभिशाप है लोनलीनेस, यानी अकेलापन। धी जवाई ले गए, बहुए ले गई पुत, हम रह गए उत के उत। बेटियों को जवाई ले गए, बेटों को बहुए, और बूढ़े मां बाप कबूतर कबूतरी की तरह तन्हा रह जाते हैं। हिंदी फिल्मों में आपने देखा होगा, हीरो की मां होती है और हीरोइन का बाप। भला बंदा पूछे, यार तुम इतना पैसा खर्च करते हो, बेचारों को मां बाप दोनों क्यों नहीं देते? जीवन के शाम में जब बड़े बुजुर्गों को कंपनी की जरूरत होती है, अक्सर नौजवान उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें खाना कपड़ा देने की नहीं है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स आपको यह याद दिलाता है कि जिन हाथों ने कभी आपकी नन्ही उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया था, आज उन्हीं हाथों को आपके सहारे की जरूरत है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव देम लव, केयर एंड अ हेल्पिंग हैंड।